हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लास्ट में आपको एमसीक्यू भी कराएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामों में। और साथ में एक और टॉपिक है, इसमें राजनीतिक दल या जो राष्ट्रीय दल हैं उनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हम दे देंगे। तो आप लास्ट तक देखिएगा। तो हम देखेंगे कि जो भारतीय संविधान संशोधन हुए हैं वो कैसे हुए हैं, कब कब हुए हैं और उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। इसमें हम देखते हैं कि पहला संविधान संशोधन, तो जैसे अब देश आज़ाद हुआ और संविधान सभा का गठन हुई और संविधान सभा लागू हुआ देश में, उसके बाद उसमें संशोधन किए गए। हमेशा परिस्थितियाँ बदली, उस हिसाब से उसमें संशोधन किए गए। तो इसमें सबसे पहला जो संशोधन होता है वो होता है 1951 में। तो 1951 में पहला संशोधन होता है। इसमें क्या किया जाता है, तो राज्यों को सामाजिक आर्थिक पिछड़े वर्गों के विकास के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया। तो पहला जो संशोधन होता है 1951 में, उसमें जो पिछड़े वर्ग थे, जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति खराब थी, उनके विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया उनके विकास के लिए, याद रखिएगा। और इसी में जो पहला संशोधन हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानून सम्मिलित भी किए गए थे। तो पहला संविधान संशोधन में क्या किया गया, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानून बनाए गए। उसके बाद देखते हैं कि 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में। तो इसके बाद 7वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या किया गया, तो 2 या उससे अधिक राज्यों के मध्य सामूहिक न्यायालय, अर्थात दो राज्य से एक या दो राज्यों को मिलाकर भी एक न्यायालय का गठन किया जाएगा, अर्थात राज्यों के लिए न्यायालय का बात किया गया। किसमें, तो 7वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद इसी के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। आपको मालूम है कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो यहाँ के राज्य थे वो ग्रुप में बटे हुए थे, ए बी सी और डी करके। तो इस तरह ग्रुप में बटे हुए थे। तो उनको पहली बार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत बनाया गया था। किस अधिनियम के तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, उसी के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो ये याद रखिएगा। अभी फिलहाल में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखते हैं कि उसके बाद 10वां जो संविधान संशोधन होता है 1961 में होता है। और इसमें क्या किया गया था, तो इसमें विशेष प्रावधान किया गया था, दादर और नगर हवेली जो था उसे भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। और ऐसा क्यों, तो क्योंकि ये पुर्तगालियों के अधिग्रहण में था। ये जो था दादर और नगर हवेली, ये पुर्तगालियों के अधीन था। और उसी को 10वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1961 में भारत में सम्मिलित कर दिया गया, भारतीय संघ में सम्मिलित कर दिया गया। किसको, दादर एवं नगर हवेली को, याद रखिएगा। उसके बाद होता है 12वां संविधान संशोधन जो 1962 में होता है। इसमें क्या किया गया था, तो गोवा और दमन दीव को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। तो 10वां और 12वां दोनों ध्यान रखिएगा कि 10वां में दादर और नगर हवेली को, वहीं 12वां संविधान संशोधन में गोवा और दमन दीव को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। आपको मालूम भी है कि 1961 में गोवा को आज़ाद किया गया था पुर्तगालियों से। और ये भी है आपको मालूम कि जो सबसे पहले पुर्तगाली यहाँ आए थे भारत में और सबसे लास्ट में भी गए कौन, तो पुर्तगालियों ने। और सबसे ज़्यादा गोवा पे ही शासन किया उन्होंने। तो ये याद रखिएगा बातें। उसके बाद 13वां जो संविधान संशोधन होता है वो 1962 में ही होता है। इसमें क्या किया गया, तो नागालैंड को राज्य का, अर्थात विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, मतलब राज्य का दर्जा दिया गया एवं इसके हेतु उपबंध भी किए गए इसका। तो क्या किया गया था, तो नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ
और इसको किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था, तो आप अगर पढ़े होंगे तो 371 जो अनुच्छेद है, इसमें जो क है, सब क्लोज क है, उसमें नागालैंड के राज्यों का प्रावधान किया गया है विशेष राज्य के लिए। और ये किया गया था 13वां संविधान संशोधन के तहत, तो याद रखिएगा। तो 14वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1962 में हुआ, उसके तहत पुडुचेरी भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। तो ये जो 10वां, 12वां, 13वां और 14वां, ये 4 लगातार जो है, इसमें 10, 11वां छोड़कर, तो इस चारों अमेंडमेंट को याद रखिएगा, क्योंकि पहला में हो गया 10वां में दादर और नगर हवेली, 12वां में दो गोवा और दमन एंड दीव, 13वां में नागालैंड, और 14वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें पुडुचेरी भारतीय संघ में सम्मिलित किए गए थे। तो इतनी बातें याद रखिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं कि 15वां संविधान संशोधन होता है 1963 में। तो इसमें क्या किया गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं उनको सेवानिवृत्ति की जो आयु थी, रिटायरमेंट की जो आयु थी, वो 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई। तो आपको मालूम है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आई थी वो 60 वर्ष थी, लेकिन 15वां संविधान संशोधन के तहत उस आयु को 62 वर्ष कर दिया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट का कितना है, तो सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष है, रिटायरमेंट के लिए 65 वर्ष रखा गया है। इसके बाद देखते हैं 21वीं संविधान संशोधन 1967। तो 21वीं संविधान संशोधन होता कब है, तो 1967 में। इसके तहत आपको याद रखना पड़ेगा, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है जिसमें भाषा का जिक्र है, उसमें 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। तो 15वीं भाषा अर्थात जब संविधान बना था उस टाइम 14 भाषा थी, उसी के आधार पर 14 राज्य बने थे, और उसमें जो 15वां भाषा है सिंधी, उसको जोड़ा गया था 21वीं संविधान संशोधन के माध्यम से। और कौन सी अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। इतनी बातें याद रखिएगा। इसके बाद 31वां संविधान संशोधन देखते हैं। तो 31वां संविधान संशोधन कब होता है, तो 1972 में। और इस संशोधन के तहत क्या होगा, तो लोकसभा के सीटों की संख्या बढ़ाकर 525 से 545 कर दी गई। तो इससे पहले क्या थी, तो 525 थी, और इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 545। तो ये याद रखिएगा कि लोकसभा की सीटें जो 545 हुई थी, वो 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ था। और ये बातें आप ध्यान रखिएगा। और वहीं वर्तमान में अगर देखें तो लोकसभा में कितने सीट है अभी, 550, 552 था, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन को अभी 104वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। तो फिलहाल में जो लोकसभा में सीटों की संख्या है वो 550 है, जिसमें 530 राज्य से और 20 केंद्र शासित प्रदेश से। और अभी सदस्य कितने हैं, तो सदस्यों की संख्या भी याद रखिएगा, वो हैं 543। तो सदस्यों की संख्या 543 ही है, अर्थात 7 सीट रिक्त है, खाली है। इसके बाद आता है अगला 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। तो 1975 में 36वां संविधान संशोधन होता है। इसके तहत सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित कर लिया गया, अर्थात जो इससे पहले 35वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें सिक्किम को सहयोगी राज्य के रूप में कब बनाया गया, 35वें संविधान संशोधन से। लेकिन जब उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 आया, उसके तहत सिक्किम को भारत संघ में पूर्ण रूप से मिला लिया गया, मतलब भारत का वो राज्य बन गया पूरी तरह। तो ये बातें याद रखिएगा, इसको काट दीजिए। तो आगे देखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ है वो 1976 में हुआ है, और इसी को लघु संविधान कहा जाता है। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन के तहत इसमें जोड़े गए थे प्रावधान संविधान सभा में। वहीं अगर देखेंगे तो मूल कर्तव्य को भी शामिल किया गया था। अब मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं, और जब जोड़ा गया था उस टाइम 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां जोड़ा गया है।
उसके बाद देखेंगे इसमें, तो ये भारतीय संविधान के 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में है उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन सा? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये तीनों याद रखिएगा। अगर आपको एक छोटी सी ट्रिक अगर चाहिए तो उससे अब दास, DADAS, दास। दास जैसे डी से हो गया आपका धर्मनिरपेक्ष, ए से अखंडता, एस से समाजवाद। तो दास याद रख सकते हैं इस तरह से आप ट्रिक। ये 3 जो थे शब्द ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। इसके बाद क्या किया गया था? तो वन तथा शिक्षा के जो विषय थे उसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। मतलब ये पहले राज्य सूची के विषय थे और इसके बाद 42वें संविधान संशोधन के बाद इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। और वहीं अगर देखें तो सूचियाँ जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची ये 7वीं अनुसूची में है। तो ये बातें सारी याद रखिएगा। इसमें नेक्स्ट देखेंगे आगे कि 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। आपको मालूम है कि जब मौलिक अधिकार था मूल संविधान में उस टाइम संपत्ति का अधिकार जो था वो एक मौलिक अधिकार था। कितना? तो अनुच्छेद 31 में। और वहीं इसे 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया और इसको रख दिया गया 300 का क में संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार या विधि अधिकार बना दिया गया था। तो ये याद रखिएगा कौन से संशोधन से हुआ है? 44वें संविधान संशोधन। इसके बाद देखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति के शब्द के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रयुक्त किया गया था। तो आंतरिक अशांति के जगह पे क्या हुआ? सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग कर दिया गया। मतलब जो भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेंगे अब वो आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह अगर होगा तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाएंगे। वैसे इसमें बाह्य आक्रमण भी है। और ये राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। वहीं अगर राष्ट्रपति शासन तो 356 और वित्तीय आपातकाल 360 जो अभी तक कभी भी नहीं लगा है। इसके बाद देखेंगे तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद जो है वो निलंबित नहीं होंगे? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। ये याद रखिएगा कि अगर आपातकाल जब लगता है तो उसके तहत मौलिक अधिकार को निरस्त कर दिया जाता है, मतलब निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन 2 मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, इसको निलंबित नहीं किया जाता है। इसके बाद देखते हैं 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1985 में हुआ था। इसके तहत क्या हुआ था? तो सबसे बड़ा बदलाव 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 10वीं अनुसूची में क्या है? तो संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल मामले में निर्भरता मतलब रोक। तो दल बदल के मामले में 10वीं अनुसूची है और ये 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, जिसमें क्या है? तो संसद या विधान मंडल में जो भी सदस्य होंगे उनको दल बदल से रोका जाएगा। मतलब दल बदल करने पर उनको क्या को घोषित कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये ऐसा प्रावधान किया हुआ 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से। आगे देखेंगे कि 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 में और इसमें किया गया तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान करने की आयु सीमा को घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। तो एक बड़ा बदलाव था। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस टाइम में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के समय में क्या हुआ था? तो 21 वर्ष के स्थान पे 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान का आयु। अब मालूम है आज भी हम लोग 18 वर्ष के मतदान का जो आयु हो वो 18 वर्ष है। और ये किस अनुसूची में है? तो जो अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? तो 326 अनुच्छेद में किया गया है। ये एक कानूनी अधिकार है।
तो मतदान एक क्या है, कानूनी अधिकार है। इसके बाद आगे देखते हैं कि 69वां जो संविधान संशोधन होता है 1991 में, इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ये क्वेश्चन आता है, अब पूछा भी है कि दिल्ली को राजधानी क्षेत्र घोषित कब किया गया, तो 69वां 69वीं संविधान संशोधन 1991 के तहत घोषित किया गया है। और इसमें दिल्ली में 70 संसदीय विधानसभा सीट मिला है और 7 संसदीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। तो इसमें कहाँ है, तो 70 सीटें विधानसभा की है दिल्ली में और वहीं 7 संसदीय मंत्रिपरिषद का भी व्यवस्था है इसमें। वहीं आगे देखेंगे तो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 होता है और इसके तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी शब्द जोड़ा जाता है। अभी आप पढ़े थे कि 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा को जोड़ा गया था जो 15वां भाषा था। उसके बाद 3 भाषा और जोड़ा गया है, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। इसको याद रखिएगा, नमक, इस ट्रिक से नमक, नेपाली, मणिपुर और कोंकण। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो ये 71वें संविधान संशोधन में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि 73वां संविधान संशोधन होता है, वो भी 1992 में ही होता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके तहत क्या किया गया, तो 11वीं अनुसूची शामिल की गई। 11वीं अनुसूची शामिल की गई संविधान में। 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायती राज। तो पंचायती राज संस्था की जो संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई संविधान में, वो 11वीं अनुसूची में शामिल करके और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इसमें कुल 29 विषय है, 29 कार्यात्मक मतें हैं अर्थात विषय हैं जो 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। तो पंचायत में कितने विषय हैं, कुल 29 विषय हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद तुरंत 74वां संविधान संशोधन होता है 1992 में ही। इसके तहत क्या किया गया, संविधान, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो देखिए, एक 11वीं फिर उसके बाद 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। और इसमें क्या था, तो ये शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई अर्थात नगर पालिका। तो नगर पालिका किस में जोड़ा गया, 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 12वीं अनुसूची में। और इसमें कुल 18 विषय हैं। तो नगर पालिका में कुल कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं और ये 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं 84वां संविधान संशोधन होता है 2001 में और इसके तहत लोकसभा में और राज्य विधानसभा के सीटों को पुनर्निर्धारित किया जाता है 2026 तक के लिए। आपको मालूम है कि जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं वो 2026 तक उसको रोक दिया गया है। मतलब जो भी अभी फ़िलहाल सीटें जो है, जैसे लोकसभा में 550 है, वही रहेगी 2026 तक। और 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पे अब सीटों को बढ़ाया जाएगा। तो पहली जनगणना अगर आप देखें इस तरह से तो 2031 में ही होने वाली है, अगली जनगणना होगी अगर फिलहाल देखें तो 2031 के बाद ही हो सकता है सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। तो इसलिए याद रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा में सीटों को पुनर्निर्धारित करने पर रोक लगाया गया है 2026 तक। और वो किस संशोधन के द्वारा, तो 84वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद देखते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। ये हम पीछे पढ़े थे कि इसके तहत क्या हुआ था, तो अनुच्छेद, यहाँ अलग लीजिए, अनुच्छेद 21 के क के तहत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा अर्थात प्राथमिक शिक्षा जो भी है वो दी जाएगी निःशुल्क, पूरी तरह निःशुल्क। अभी आप देखते होंगे सरकारी स्कूलों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा मिलती है। और इसमें क्या है, तब प्रारंभिक शिक्षा मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित की गई। तो आपको मालूम है कि अनुच्छेद 21 जो है, अनुच्छेद 21 का ये क्या है, मौलिक अधिकार है। तो ये एक मौलिक अधिकार में आता है और ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही। इसके बाद देखते हैं कि 91वां संविधान संशोधन आता है 2003 का और इसमें क्या किया गया, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित
मंत्रियों और राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों का अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। तो इसको समझते हैं कि जो केंद्र में जो लोकसभा चुनाव होते हैं, उसके बाद जो भी राज्यसभा बनती है, उसके बाद जो भी मंत्री परिषद बनता है, मंत्रियों की जो पद दिया जाता है, उसमें 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। मतलब जो भी संख्या है उसमें 15% ही मंत्री बन सकते हैं। ये ऐसा क्या है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भी है और राज्य के मंत्रिपरिषद में भी है। तो इसमें 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया था 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और एक चीज़ याद रखिएगा कि दिल्ली में 10% ही है, दिल्ली में अर्थात 10% ही मंत्री बन सकते हैं, अर्थात मंत्रिपरिषद 10% ही हो सकते हैं। दिल्ली में ऐसा प्रावधान है, बाकी सभी राज्यों में 15% और केंद्र में भी 15% है। इसके बाद देखते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके तहत क्या किया गया, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो भाषा से रिलेटेड है, उसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं सम्मिलित किए गए। तो पहले था 14, फिर सिंधी आया तो 15, फिर उसके बाद 71वें संविधान संशोधन के द्वारा आया था तो 15, 3, 18 और 18 के बाद ये 4 भाषा और जोड़ी गई है 92वें संविधान संशोधन से। तो कुल भाषा की संख्या अब कितनी हो जाती है, तो 22। और इसको याद रखने का ट्रिक आपके पास है, अगर आप इसको याद करना चाहें ट्रिक के माध्यम से, तो बूढ़ी मौसी, इसको बूढ़ी मौसी इस तरह याद रख सकते हैं। ब से बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो ये 4 भाषा 92वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से जोड़ी जाती है और इस वजह से कुल जो भाषा है 8वीं अनुसूची में अब 22 भाषा हो गई है। इसके बाद 100वां संविधान संशोधन होता है 2015 में। इसमें क्या किया गया था, तो भारत द्वारा जो भूभाग का अधिग्रहण किया गया था और कुछ भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरण कर दिया गया था। तो भारत के कुछ भाग क्या किया गया था, बांग्लादेश को दे दिया गया था और बांग्लादेश के कुछ भाग को भारत ले लिया था, जो भी विवादित क्षेत्र थे अगर देखें तो। ऐसा कौन सा प्रावधान किया गया था संविधान संशोधन में, तो 100वां संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया था। तो ये बातें याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं कि 101वां संविधान संशोधन होता है और इसके तहत क्या हुआ था, तो जीएसटी प्रारंभ हुआ था। आपको मालूम है कि 101वां जीएसटी प्रारंभ होता है और जीएसटी लागू कब हुआ था, तो जुलाई 2017 से, अर्थात अगर पूरा डेट देखें तो 1 जुलाई 2017 इस दिन से क्या हुआ, तो भारत में जीएसटी लागू होता है। और यह अधिनियम संशोधन कौन सा था, तो 101वां संशोधन जो 2016 में हुआ। इसके बाद देखते हैं 102वां संविधान संशोधन जो 2018 में होता है। इसमें क्या किया गया, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई, एनसीबीसी। तो एनसीबीसी जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको संवैधानिक स्थिति कब प्रदान की गई, संवैधानिक दर्जा, तो 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण आता है 103वां संविधान संशोधन। इसके तहत आपको मालूम है कि आरक्षण की बात की गई, जिसमें आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है अर्थात ईडब्ल्यूएस, उसको 10% तक आरक्षण दिया गया था। आपको ये बात मालूम है कि अब ईडब्ल्यूएस को क्या मिलता है, तो 10% का आरक्षण मिलता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो आते हैं इस कैटेगरी में, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में, उनको क्या मिलता है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में, तो इनको क्या मिलता है, 10% का आरक्षण। और वो किस संविधान संशोधन के तहत, तो 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। इसके बाद तुरंत 104वां संविधान संशोधन आता है। उसके तहत क्या होता है, तो लोकसभा और राज्य विधानसभा में नामांकित प्रक्रिया के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का विशेष प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया। तो आपको मालूम है कि लोकसभा और विधानसभा में जो भी आंग्ल भारतीयों का जो चुनाव होता था, बड़े नियुक्त होते थे, उनको समाप्त कर दिया गया है। वो मालूम है कि लोकसभा में 2 और विधानसभा में 1 जो सदस्य थे उसको मनोनीत करते थे। तो लोकसभा में राष्ट्रपति और विधानसभा में राज्यपाल।
उसको समाप्त किया गया है 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और आंग्ल भारतीयों का जो है, आंग्ल भारतीयों का जो अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद में जिक्र है, तो अनुच्छेद इसके लिए है 331, यह भी याद रखिएगा। इसके बाद आता है इसमें और क्या किया गया था, तो लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो थे SC ST, उनके सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ा दिया गया था, अर्थात 2030 तक बढ़ा दिया गया है। जो भी लोकसभा में, राज्य विधानमंडल या लोकसभा में SC और ST के लिए जो भी सीटों का आरक्षण है उसको 2030 तक बढ़ाया गया है 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और आरक्षित सीटें कितनी है, तो 131 है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आता है लास्ट 105वां संविधान संशोधन जो 2021 में आता है। इसमें क्या किया गया है, तो राज्य सरकार को अपने उद्देश्य हेतु सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची बनाने और बनाए रखने के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करने की छूट दी गई है। मतलब जो भी शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनको राज्य चिन्हित करेगी और इसमें राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग परामर्श के लिए बाध्य नहीं होगी। मतलब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, उससे परामर्श लेने की ज़रूरत नहीं है, वो राज्य सरकार सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची बना सकता है या उनका चुनाव या कर सकता है। तो ये बातें 105वें संविधान संशोधन में बताई गई है। तो ये जितने संविधान संशोधन महत्वपूर्ण थे उनको सारे कवर हम कर दिए हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग 2 मिनट में देख लेते हैं कि भारत में जो राजनीतिक दल है तो वो कौन कौन सी है। जैसे आप देख सकते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा कुल 6 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। तो राष्ट्रीय दल का दर्जा जो वर्तमान में 6 पार्टियों को प्राप्त है वो कौन कौन सी है, उसके लिए देख लेते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको INC बोलते हैं, इसकी स्थापना आपको मालूम है कि 1885 में ही हो जाती है। और इसकी स्थापना जो है तो वो AO होम करते हैं। इसके अध्यक्ष उस टाइम कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये भी याद रखिएगा। इसका ये छाप है, यहाँ चिन्ह दिया हुआ, चिन्ह भी एक बार देख लीजिएगा। फिलहाल में इसके अध्यक्ष कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे, ये भी याद रखिएगा कि कांग्रेस के फिलहाल में अध्यक्ष कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। उसके बाद देखते हैं भारतीय जनता पार्टी BJP जो 1980 में बनता है, इसका ये कमल छाप है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं JP नड्डा। फिर आता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो एक मार्क्सवादी पार्टी है, CPM बोलते हैं इसको। इसका स्थापना 1964 में होता है, ये इसका चिन्ह है। और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो प्रकाश करात या आंतरिक समन्वयक, मतलब प्रकाश करात हैं इसके, प्रकाश करात। उसके बाद बहुजन समाजवाद पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी जो है BSP, इसका जो स्थापना है 1984 में होता है, ये हाथी इसका छाप है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो मायावती, तो मायावती है। उसके बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी है NPP, 2013 में बनता है, इसका है ये बुक देख रहे हैं, कोनराड संगमा जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी आता है जो भी हाल ही में राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है इसको, इसका है AAAP आप, ये 2012 में ही सरकार बनी है, इसका स्थापना हुआ है सॉरी। और इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप है और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, अरविंद केजरीवाल। ये कुल 6 जो हैं वो राष्ट्रीय दल हैं, अर्थात ये 6 भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं। इसके बाद कुछ लोकल पार्टियां हैं, जैसे राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय लोक दल है उत्तर प्रदेश में, अपना दल जो सोनेलाल का है वो उत्तर प्रदेश में ही है, इंडियन नेशनल लोक दल है जो हरियाणा में है, उसको राष्ट्रीय जनता दल RJD ये बिहार में है, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड JDU ये भी बिहार की है, उसके बाद शिरोमणि अकाली दल ये पंजाब का है, उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी ये बिहार का है,
और उसके बाद ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस जो है ये पश्चिम बंगाल का है। तो ये कुछ पार्टियां थी, राजनीतिक दल और राष्ट्रीय दल। इसके बाद देखते हैं, इससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना लेते हैं प्रीवियस ईयर के। तो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलिए जल्दी से बना लेते हैं। भारतीय संविधान के में पहला संशोधन जो है वो किया गया था। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया है 1951 में। को मालूम है पहला संशोधन जो भारतीय संविधान में होता है 1951 में होता है। इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। और इस टाइम में राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद इस टाइम राष्ट्रपति थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो किस संशोधन द्वारा? तो 69वां, अभी हम लोग पढ़े थे 69वां 1991 में जो हुआ था, 69वां, वो उसमें क्या हुआ था? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, तो किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया? तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया था 86वें संविधान संशोधन ने। वो कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। इसी के तहत जो 21 के क है इसमें जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा की सदस्य के लिए 15% सीमित कर दिया गया था? मतलब जो भी लोकसभा में सदस्य होंगे उनको मंत्रिपरिषद अर्थात मंत्री बनने के लिए मात्र 15% तक ही सीमित है। मतलब 15% से ज़्यादा वो मंत्री नहीं बन सकते हैं। ऐसा किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये हुआ कब था? तो 2003 में ऐसा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन ने एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया? तो 2 सीटों को समाप्त किया गया था 104वें संविधान संशोधन के तहत। इसी के तहत 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। इसी को अब समाप्त कर दिया गया है, अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी को वे संविधान अधिनियम द्वारा पारित किया गया है। तो जीएसटी को कौन से संविधान संशोधन द्वारा, इसमें लिख लीजिए, कौन से संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया है? तो 101वें संविधान संशोधन जो हुआ था इसके द्वारा जीएसटी पारित हुआ था। और लागू कब हुआ था? तो जुलाई 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली जो संविधान के किस संशोधन द्वारा भाषाओं की सूची में शामिल हुए थे? तो ये हुए थे आपको 4 ये भाषा जो हुए थे वो 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 2003 में हुआ था। इसको याद रखिएगा, बूढ़ी मौसी। तो इस तरह से बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली जो 4 भाषा थी ये 92वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा जाता है। इसके तहत अब कितनी हो गई? तो 22 भाषा हो गई है अब भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और ये कौन सी समिति? तो स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी कब लागू होता है? तो ये जुलाई 2017 में लागू होता है, अभी हम बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु भाषा को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो सिंधी भाषा जो है, सिंधी भाषा को 8वीं संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है, तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 21वीं संविधान संशोधन द्वारा इसे 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा जाता है। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है?
तो आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा जो संशोधित हुआ था वो 42वें संविधान संशोधन में हुआ था। इसी टाइम 1975 में हुआ था। इसी टाइम आपातकालीन भी लगा था और इसी को मिनी संविधान बोलते हैं, अर्थात लघु संविधान। किसको? 42वें संविधान संशोधन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं? तो 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय दिए गए हैं। इसमें क्या है? पंचायतों से संबंधित है ये। किससे? तो पंचायतों से। और उसी के बाद जो 12वीं अनुसूची हुई थी उसमें कुल 18 विषय हैं, ये नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो दल बदल विरोधी कानून को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत पारित किया गया था? तो दल बदल जो कानून है ये 10वीं अनुसूची में है। इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 92वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? तो दल बदल कानून जोड़ा गया था। तो इस तरह याद रखिएगा। और ये दल बदल क्या था? तो जब पार्टियां एक दल से दूसरे दल में जाती थी, इसी को रोकने के लिए ये कानून लाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? तो इसको आप कमेंट में जवाब दीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना किस वर्ष होती है और वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष कौन है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। आपको एक सेपरेट वीडियो और लाएंगे जिसमें संविधान संशोधन से जुड़ी हुई 100 क्वेश्चन का एक होगा पूरा फुल वीडियो, उसको आप देख लीजिएगा। आप इसके लिए बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। वो जल्द ही वीडियो आएगा आपको 100 क्वेश्चन का, तो आप इससे जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।